Good morning, class. Today we are going to discuss about the term World Trade Organization. World Trade Organization क्या थी? World Trade Organization से पहले कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और भी थी, लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ये दो इंस्टीट्यूट थे जो G77 के मतलब तहत ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत जो ये क्या करते थे, ये IMF और वर्ल्ड बैंक ये क्या करते थे, फॉरेन ट्रेड को क्या करना है, एक तरह से बढ़ाना है। फॉरेन ट्रेड, देयर इज डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड में तो क्या है, आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट कंट्रीज में अपनी गुड्स को एक तरह से भेज रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज को, और वहां पर सेल आउट कर रहे हो, ठीक है। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कि आप उस अलग कंट्री में जाके अपने जो है बिजनेस को वहीं पर जाकर सेटअप कर रहे हो, वहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हो, और वहां पर या और किसी तीसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। अब ये क्यों करते थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, कई बार देखते थे कि उनको खुद के, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है ऑब्वियस है, अपने कंट्री में उनको लेबर महंगी मिलती थी। अब वो ये चीज़ पूरा सेटअप देखते कि किसी डेवलपिंग कंट्री में हमें क्या है, सब कुछ सही पड़ रहा है, चीप रेट पे पड़ रहा है, वहाँ पर लेबर भी है, रॉ मटेरियल भी है, और हम अपना पूरा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और वहाँ से बने हुए प्रोडक्ट को वहीं की मार्केट में और डिफरेंट अदर कंट्री की मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। सो इसलिए उनको क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ कि IMF और वर्ल्ड बैंक ये क्या करते थे, IMF का क्या काम था कि ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो हैं इंटरनेशनल लेवल पर हैं और डेवलप्ड कंट्री के तौर पर के फेवर में एक तरह से काम करते थे। एक IMF का क्या काम था कि फॉरेन ट्रेड को देखकर, फॉरेन ट्रेड में वो ये देख रहे हैं कि किसी कंट्री को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, इसका काम ये था। और वर्ल्ड बैंक क्या करता था, किसी भी कंट्री को, डेवलपिंग कंट्री है, कि भाई आप ऐसा करो, फॉरेन ट्रेड स्टार्ट करो और हम आपको क्या करेंगे, इसके लिए लोन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अब ये तो फॉरेन ट्रेड तक रहे। अब धीरे धीरे क्या करना पड़ा कि जैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ से देखते हैं, लिबरलाइजेशन इन इंडिया वो सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या कहा कि भाई आप अपनी पॉलिसीज को लिबरलाइज करो। लिबरलाइज मतलब कि भाई आप क्या करो, अपने ट्रेड बैरियर्स को हटाओ। ट्रेड बैरियर्स किस तरह से हो सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, ट्रेड बैरियर्स के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू चेक फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन एज ट्रेड बैरियर्स। कि एक गवर्नमेंट चेक कर सकती है कि उसकी कंट्री में कितनी फॉरेन मतलब जो ये इन्वेस्टमेंट है होनी चाहिए, या फॉरेन गुड्स कितनी सेल आउट होनी चाहिए। वो अब रोक लगाने के लिए क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट, आप ये बताइए कि मान लीजिए हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी कहीं गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये एक्सेस ऑफ द नीड आ रहे हैं, कि भाई इतनी ज़रूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोर्ट ड्यूटी होती है या फिर टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस को बढ़ा देगी। अब मान लीजिए कोई चाइनीज कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, अब उसको अगर यहाँ पर टैक्स पे करना ही इतना महंगा पड़ रहा है जितना कि उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट ना हो, तो वो क्या करेगी, किसी और मार्केट को ढूंढेगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये होते हैं ट्रेड बैरियर्स की, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना, उस प्रोडक्ट का जो है टैक्स बढ़ा देना कि जो फॉरेन कंट्रीज को क्या करना पड़े, पे करना पड़े। लेकिन लिबरलाइजेशन इन इंडिया, भाई IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आपको अपनी पॉलिसीज मतलब लिबरलाइजेशन जो है इंडिया में लानी चाहिए, यानी कि आप अपने ट्रेड बैरियर्स को कम करो ताकि फॉरेन कंपनीज जो हैं आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना था कि जितने भी बैरियर्स लगाए जाते हैं फॉरेन ट्रेड पे या इन्वेस्टमेंट पे, वो कंट्री के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, प्रमोटेड फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मीन्स ये नहीं कि भाई आप फ्री में माल बेच रहे हो, नहीं, वो अपने जो गुड्स हैं कि भाई कॉस्ट कम रख रहे हैं, और एक तरह से गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को ये
जता रहे हैं कि भाई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके कंट्री में कोई फॉरेन कंपनी आती है तो उससे आपके खुद की कंट्री का भी जो है इकोनॉमिक लेवल बढ़ेगा। ठीक है, एक स्पेशल यूनिट जो है एस्टेब्लिश की गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम ही ये था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो मेनली ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ये सब कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को ये कहता था कि भाई आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपने बैरियर्स को हटाइए ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में हो सके। तो सो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्यों हुआ, क्योंकि इसका मेन काम ही ये था। ठीक है, अब स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव एट द डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये देखिए WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड कंट्री यानी कि डेवलप्ड कंट्री ने बनाई। क्यों बनाई होगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के अंदर किसने, गवर्नमेंट है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, किस सब डेवलप्ड कंट्री के जो गवर्नमेंट ने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बना दी और डेवलपिंग कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप लोग क्या कीजिए, अपने ट्रेड बैरियर्स हटाइए। ठीक है, तो WTO जो मेन पर्पस क्या था कि वहाँ की, उनको किसने कहा होगा, इन गवर्नमेंट के माइंड में ये क्यों आया कि ट्रेड बैरियर्स हटाए कोई, क्योंकि इन गवर्नमेंट को पुश किया वहाँ की जो कंपनीज थी ना, उन्होंने कि भी अब हम अपने कंट्री के अंदर तो खूब इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि हम दूसरे कंट्री में भी जाकर अपने बिजनेस को फैला सकें। जो एस्टेब्लिश बिजनेस वहाँ पर थे उन लोगों ने एक तरह से प्रेशराइज किया डेवलप्ड कंट्रीज की गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये क्या है, स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव एट द डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि ये WTO किस लिए स्टार्ट हुआ, इनके इनिशिएटिव के लिए। और इनिशिएटिव डेवलप्ड कंट्री के कौन थे, वो कंपनीज जो बाहर बिजनेस अपना फैलाना चाह रहे थे। इट एस्टेब्लिश रूल रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। WTO में रूल्स भी रखे गए इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग। ठीक है, एज ऑन जुलाई 2016 नियरली 165 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर करंटली मेंबर ऑफ द WTO। इतने कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं। लेकिन हमेशा से एक डिबेट चली आ रही है, डिबेट ऑन द वर्किंग ऑफ WTO। WTO जो है, अब ये देखिए किसने बनाया, डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो किसके फेवर में काम करेगा, एक तरह से सबसे पहले वो किसका फेवर देखेगा, उन डेवलप्ड कंट्रीज का। अब ये बार बार डेवलपिंग कंट्रीज को तो कहता है कि आप अपने ट्रेड बैरियर्स हटाओ, ट्रेड बैरियर्स हटाओ, लेकिन बहुत कम चांसेस में ऐसा देखने को मिला है कि डेवलप्ड कंट्री में कोई डेवलपिंग कंट्री की जो है कंपनी जाके अपना बिजनेस फैला रही है। ये इनको तो सेफ साइड लेके चलता है और डेवलपिंग कंट्रीज में कहता है कि भाई आप अपने ट्रेड बैरियर्स हटाइए। तो ये हमेशा से एक डिबेट रही है इन दोनों के बीच में। अब बट धीरे धीरे इनकी इसके वर्किंग पे मतलब पॉइंट आउट होने लगा कि नहीं, आप इन डेवलप्ड कंट्रीज को भी बोलिए ताकि हम लोग भी जाएं। ठीक है, बट ये कम अलाउड करते हैं, इतनी रेशो कम है जितनी कि डेवलपिंग कंट्रीज में फॉरेन कंट्री कंपनीज की है। सो ये एक टर्म थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। कल हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमिक के पे क्या इम्पैक्ट रहा है, फेवर और अनफेवरेबल। तब तक मैं इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं सेंड कर रही हूँ, वेरी शॉर्ट, उनको वहाँ से आप लोग रिवाइज कर लेना और ये वाला सब अपना नोट डाउन कर लेना।